वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चरण ज्ञानार्थ में। भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा। विनायक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। जो भी साधक इस व्रत को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ रखता है, वह जीवन के सभी सुख को भोगता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी के व्रत की काफी महिमा बताई जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत रखता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस व्रत को गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत महीने में 2 बार पड़ता है। इसे कई जगह वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में दोपहर के समय गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। व्रत पूजा के दौरान विनायक चतुर्थी की कथा अवश्य ही पढ़ी जाती है। इस कथा का जो भी साधक सच्ची श्रद्धा के साथ पढ़ता है या श्रवण करता है या इसका हुकारा करता है, तो उस साधक की सभी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। इस कथा का श्रवण करने वाले साधक को भगवान श्री गणेश की कृपा से अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा का। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से चौसठ खेलने के लिए कहा। इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें बताना है कि हम दोनों में कौन सा हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने पार्वती की जगह महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारा कष्ट दूर होंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव से नाराज हो गई थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने चले आए। तभी से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। तो बोलो भक्तों, जय श्री गणेश महाराज की जय। दोस्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री गणेश महाराज की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा में। जब तक के लिए नमस्कार।